ना आटा, ना मैदा, ना सूजी, फिर भी ये पूड़ियाँ देखिए कितनी फुली फुली और खस्ता बनी हैं। तो इस रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी चावल का आटा ले रखा है, कटी हुई धनिया का पत्ता है, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे हम, 1 चम्मच जीरा है, लहसुन हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इनका डो लगाना है हमको। चूल्हे पे एक पैन हमने चढ़ा रखा है, गैस ऑन है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। ये जो दरदरा लहसुन और हरी मिर्च था इसको डाल देंगे इसमें। कटी हुई धनिया का पत्ता डाल देंगे। और इसी में नमक भी हम डाल देंगे और इनको उबाल लेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है तो फ्लेम बिल्कुल लो है। इसमें हम जो आटा ये रखे थे इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, गैस को ऑफ कर देना है और इनको ढक्कन लगा करके हम रख देंगे। गैस ऑफ भी कर दिया है। 2 से 3 मिनट हो गया है। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में हम निकाल देंगे और इनका सॉफ्ट डो लगाएंगे। इसमें 2 चम्मच अब तेल हम डाल देंगे। अब इनको हाथों से अच्छे से मसल लेंगे और एक डो के रूप में इनको बना लेंगे। डो हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब इनका छोटा छोटा हम लोइया ले लेंगे और इनके पेड़े बना करके पूड़ी बेल लेंगे। तो सबसे पहले हम पेड़े बना रख ले रहे हैं। सभी पेड़े हमने बना लिए हैं। अब चलिए इनको बेलते हैं। तो हमने इस लोइये पे हल्का सा तेल भी लगा लिया है और साथ में चकले और बेलन पे भी हमने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। तो चलिए इनको बेलते हैं। इनको पूड़ी की शेप में हम बेल लेंगे। बहुत आसानी से ये देखिए हो जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ये किनारे से देखिए चावल का आटा है, लेकिन देखिए फटा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं बिल्कुल गोल बनाना तो आप या तो कटोरी ले लें या तो कोई प्लेट ले लें, या आपके घर में जो भी टिफ़िन वगैरह अवेलेबल हो उसी से आप गोल बिल्कुल से देना चाह रहे हो तो उसी से कर ले। तो मैंने एक प्लेट ले लिया है। तो मैंने प्लेट से ऐसे हमने रख के ऐसे काट लेना है और किनारे का जो ये साइज़ है, ये एक्स्ट्रा जो भाग है इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पूड़ी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो चलिए बाकी पूड़ियाँ भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। एक और मैं आपको बेल के दिखा दे रही हूँ। हल्का सा बस ऑयल लगा रहेगा तो ये आपका चिपकेगा नहीं। और ये देखिए बिल्कुल आराम से हो भी जा रहा है। अगर आप चाहें तो इनको ऐसे भी तल देंगे तो कोई बात नहीं होगी। और बहुत इसको पतला नहीं रखेंगे। देखिए इसको ऐसे करके किनारे वाला एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐसे निकाल देंगे आराम से। तो पूड़ियों को हमने बेल करके रख लिया है। दूसरी तरफ तेल भी गर्म हो गया है। तो चलिए उनको तलते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो पूड़ियों को कढ़ाई में डालते हैं।
पूड़ियाँ फूलने लगी हैं, इनको दूसरे साइड में भी हम पलट देंगे। दोनों साइड का होने के बाद पूड़ियों को हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी का भी डाल देते हैं। इसी तरह से बाकी पूड़ी भी हम तल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे गुब्बारे की तरह से पूड़ियाँ ये फूल रही हैं। अब इनको हम पलट देंगे। दोनों साइड का होने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी पूड़ियों को भी हम तल लेंगे। आप इन पूड़ियों को चाहे तो दही, चटनी या सब्जी के साथ, किसी के साथ भी खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, पूड़ियाँ बनके रेडी हो गई हैं। इनको आप चाहे तो स्नैक्स के रूप में खाएं, चाय के साथ खाएं, शाम को, सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच डिनर कभी भी खा सकते हैं। तो इनको बना के एक बार ज़रूर एंजॉय करिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।